ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले दिनों जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रतिनिधियों से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही मतदाताओं को किसी भी तरह का प्रलोभन देने पर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में भी बताया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों पर पिछले दिनों मानव श्रृंखला बनाई गई। इसके माध्यम से 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाताओं से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का आह्वान किया गया। साथ ही वोट के अधिकार तथा निष्पक्ष होकर मतदान करने की भी अपील की गई। जिले में स्वीप कार्यक्रमों के तहत इन दिनों कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत पिछले दिनों साइकिल और मोटरसाइकिल रैली सहित नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूकता का संदेश दिया गया। इसके साथ ही मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कैंपस एम्बेसडर और विशेष शिक्षकों के साथ वोटर हेल्पलाइन ऐप के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का जिले भर में आयोजन किया गया। इसके लिए जिले में 21 बेंचों का गठन किया गया। लोक अदालत में राजस्व न्यायालय में लंबित 4,500 मामलों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया गया। वहीं 28 करोड़ रुपए के अवार्ड भी पारित हुए। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के 17,000 लंबित मामलों का भी निपटारा किया गया। वहीं प्राधिकरण की ओर से पिछले दिनों स्कूलों और कॉलेजों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इनमें विद्यार्थियों को कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की जानकारी दी गई। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर भरतपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर रन फॉर लीगल एंड इवेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, पैरालीगल वॉलंटियर्स, एनसीसी और स्काउट गाइड्स ने भाग लिया। जिले में विश्व सामाजिक न्याय दिवस का आयोजन किया गया। इसमें बिना किसी भेदभाव और असमानता से सभी को समान अधिकार के बारे में अवगत कराया गया। सामाजिक न्याय और समानता के प्रति जागरूकता लाने के लिए विद्यार्थियों को जानकारी भी दी गई। जिले में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही कार्यशाला का आयोजन कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर महिला अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया। पिछले दिनों महाराजा सूरजमल की 370वीं जयंती मनाई गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्वाभिमान रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के रूपवास में पिछले दिनों बसंत पशु मेला आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के पशुपालकों ने भी मेले में भाग लिया। इस मेले में विभिन्न प्रतियोगिताओं के भी आयोजन हुए तथा दूर दराज से आए लोगों ने मेले का लुत्फ उठाया। संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले का आयोजन पिछले दिनों भरतपुर में किया गया। इस मेले में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए हस्त निर्मित सामग्रियों की स्टॉल लगाई गई। 8 दिवसीय इस मेले में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए। ब्रज क्षेत्र में बसंत पंचमी से ही होली महोत्सव की शुरुआत हो गई है। इसके तहत 40 दिन तक चलने वाले होली के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रोजाना होली मिलन समारोह हो रहे हैं। वहीं मंदिरों में भी फागोत्सव मनाया जा रहा है। सूर्य सप्तमी पर जिले भर के स्कूलों में विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार किया। इस अवसर पर जिले में करीब 3,12,000 विद्यार्थियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की छिछली झीलों में इन दिनों हरियाली छाई हुई है। हालांकि सर्दी के मौसम पर प्रवासी पक्षी केवलादेव उद्यान को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन स्थानीय पक्षियों का कलरव पर्यटकों को लुभा रहा है। उद्यान में पर्याप्त मात्रा में पानी की आवक होने से झीलें गुलजार हो रही हैं। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।